शब्द निर्माण, जिसे हम उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। भाषा की अलग ही दुनिया है जिसमें नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को व्याकरण में शब्द निर्माण का नाम दिया गया है। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। किसी भी स्वतंत्र सार्थक मूल शब्द के पूर्व में यानी पहले शब्दांश जोड़कर, जिसे हम उपसर्ग का नाम देते हैं। किसी भी स्वतंत्र सार्थक मूल शब्द के अंत में यानी बाद में या पीछे शब्दांश को जोड़कर, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। या फिर 2 भिन्न सार्थक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर। शब्दांश अर्थात शब्द का अंश, इसे स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं शब्द निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहला खंड आता है उपसर्ग का। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि या निर्माण करना। शब्द के पास पहुंचकर उसके पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करना जो है वो उपसर्ग कहलाता है। इसकी परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हुए या विशेषता उत्पन्न करते हुए नवीन शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि मूल शब्द है हमारे पास मान, जिसका अर्थ होता है आदर। यदि मान शब्द के आरंभ में अप उपसर्ग लगा दिया जाए तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और वो मान से क्या बन जाएगा, अपमान यानी कि अनादर। यहाँ पर देखा हमने कि कैसे उसका अर्थ जो है वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया। हिंदी भाषा में अलग अलग भाषाओं के भी उपसर्ग जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए देखिए उपसर्ग वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। संस्कृत उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। हिंदी उपसर्ग, जिन्हें हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत अव्यय और आगत उपसर्ग। सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग, इन्हें तत्सम भी कहा जाता है। ये वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अपने मूल रूप में ही आए हैं। इनकी संख्या लगभग 22 है, जैसे कि आ, अप, अव, अति, अभि, अनु, अधि, उप, उद, उत, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु इत्यादि। अब इनसे शब्द कैसे बनते हैं, जैसे आ उपसर्ग है, इससे बनेगा आहार। अप उपसर्ग है, इससे बनेगा अपयश। अव उपसर्ग से अवगुण। अति उपसर्ग से अतिसार। अभि उपसर्ग से अभिमान। अनु उपसर्ग लगाकर अनुराग। अधिकार, उपहार, उद्गम, उत्पन्न, दुर्गम, निर्भय, निस्सार, निवास, पराक्रम, परिवार, प्रबल, प्रतिकूल, विवाद, समक्ष और सुकर्म इत्यादि। अब देखिए हिंदी उपसर्ग क्या है। इन्हें तद्भव भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग भी मूलतः संस्कृत भाषा से ही विकसित हुए हैं, जैसे कि अ, अन, अध, उन, ओ, हु, नी, दु, भर, बिन, क, पर, चौ, सु, स इत्यादि। इनसे शब्द कैसे बनते हैं, अब जैसे कि अ उपसर्ग है, इससे बना अज्ञान। अन उपसर्ग से बना अनपढ़। अध से बना अधपका। उन से बना 29। औ से बना औघट। कु से बना कुसंग। नी से नीडर। दू से दुबला। भर से भरपेट। बिन से बिन ब्याहा। क से कपूत। पर से परलोक। चौ से चौराहा। सु से सुरक्षा। स से सपूत। संस्कृत अव्यय, संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग की भांति ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अ, अंतः, अंतर, अधः, बहिर, चिर, पुनर, सत, सम, सह, स्व, तिरस, अविद्या, अंतःकरण, अंतर्मन, अधोगति, बहिर्गमन, चिरंजीव, पुनरुक्ति, सत्संग, समदर्शी, सहपाठी, स्वतंत्र, तिरस्कृत। ये संस्कृत अव्ययों से बनने वाले, संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले जो हैं कुछ शब्द हैं। अब देखिए आगत उपसर्ग। आगत कहते हैं दूसरी भाषाओं से आए हुए। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्गों को आगत उपसर्ग कहा गया है या विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जिस भाषा का शब्द होगा उसमें उपसर्ग भी उसी भाषा का ही प्रयोग होगा। उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग देखिए, बा, ब, बे, ला, बद,
खुश, ना, गैर, हम, हर, कम, सर, दर, अल, बिल और बिला। इनसे बनने वाले शब्द हैं जैसे कि बा उपसर्ग से बाकायदा, ब से बखूबी, बे से बेरहम, ला से लावारिस, ब से बदबू, खुश से खुशबू, ना से नाराज, गैर से गैर कानूनी, हम से हमदर्द, हर से हरफन, कमजोर, सरताज, दरअसल, अलबत्ता, बिल्कुल, बिला वजह। अंग्रेजी उपसर्ग हैं सब, हेड, डबल, फुल, हाफ, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, असिस्टेंट, सब, इंस्पेक्टर। इनसे बनने वाले शब्द देखिए अब, सब इंस्पेक्टर, हेडमास्टर, डबल बेड, फुल प्लेट, हाफ पेंट, डिप्टी कमिश्नर, वाइस चेयरमैन या वाइस कैप्टन, जनरल मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, असिस्टेंट मैनेजर इत्यादि। अब कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अनियंत्रित शब्द है, इसमें अ जमा नी जमा यंत्रित, यानी कि दो उपसर्ग प्रयोग में लाए गए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास अगला शब्द आ जाता है अति जमा आ जमा चार, ये मिलकर बनाता है अत्याचार। अ जमा प्रति जमा अक्ष, अप्रत्यक्ष। निर जमा आ जमा करण, निराकरण। परि जमा आ जमा वरण, पर्यावरण। प्रति जमा आ जमा लोचना, प्रत्यालोचना। वी जमा आ जमा करण, व्याकरण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से उपसर्ग जो हैं वो शब्द निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले वीडियो में हम प्रत्ययों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।